गुड मॉर्निंग माय यंग साइंटिस्ट्स। पिछले क्लास में हम एटम का मास के बारे में पढ़े थे और न्यूटन का डिस्कवरी में बारे में पढ़े थे। बार्क में बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। बच्चों, 1869 1869 में सिर्फ सिर्फ 69 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। लेकिन आज आज लगभग 118 118 यूनिक केमिकल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। मतलब एलिमेंट्स भी लगता है व्हाट्सएप ग्रुप की जैसा है, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और 118 में ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी रिसर्च चल रहा है। नया एलिमेंट निकलता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुछ नेचुरल एलिमेंट निकल रहे हैं, कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट निकल रहे हैं। मतलब साइंस में, केमिस्ट्री में डेली कुछ कुछ ना कुछ नए मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो एलिमेंट्स है, ये सिंबल्स का आइडिया किसने दिया था? यहाँ पे एंट्री होती है डाल्टन की, जॉन डाल्टन। डाल्टन के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताया था फर्स्ट क्लास में, डिस्कवरी की क्लास में बताया था, आटम की डिस्कवरी क्लास में। डाल्टन ने बोला था आटम इंडिविजुअल, तो वही जॉन जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने एक स्टैंडर्ड, डाल्टन ने रियलाइज किया कि एक स्टैंडर्ड वे होता है, एक स्टैंडर्ड वे होना चाहिए एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए। इसीलिए इसीलिए 1803 में वो फर्स्ट पिक्टोरियल सिंबल्स दिए थे टू रिप्रेजेंट द नोन एलिमेंट्स। तो अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ, एलिमेंट के नाम बहुत लंबे होते थे, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, इतना लंबा कौन बोलेगा? तो डाल्टन ने बोला यार कुछ शॉर्टकट यूज करते हैं ना, कुछ सिंबल यूज करते हैं ना। और डाल्टन ने बनाए कुछ सिंबल्स। जैसे मैथमेटिक्स में सिंबल होता है, प्लस को प्लस को हम PLUS ऐसे प्लस तो नहीं लिखते हैं ना, प्लस की जगह एक सिंबल यूज करते हैं। वैसे ही वैसे ही केमिस्ट्री में डाल्टन ने कुछ पिक्टोरियल सिंबल दे दिए। और ये जो सिंबल्स डाल्टन ने दिए, देखो आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन, एक गोला, एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक पॉइंट, एक डार्क पॉइंट दे दिया, ये हाइड्रोजन हो गया। और सल्फर, एक गोला के अंदर एक प्लस साइन दे दिया, ये सल्फर का सिंबल हो गया। फिर सिल्वर, एक सर्कल के अंदर एस लिख दिया, सिल्वर का नोटेशन हो गया, पिक्टोरियल सिंबल। कार्बन, एक सर्कल बना दिया, उसके अंदर छोटा सा शेडिंग कर दिया, डार्क शेडिंग, कार्बन हो गया। आयरन, सर्कल के अंदर आई लिख दिया। गोल्ड, सर्कल के अंदर जी लिख दिया और थोड़ा सा डिजाइन कर दिया। ऑक्सीजन, एक सिंपल सर्कल बना दिया। कॉपर, सर्कल के अंदर सी लिख दिया। प्लाटिना, सर्कल के अंदर पी रख दिया। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस देखो एक इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है, सिंबल है फॉस्फोरस का, डाल्टन ने दिया था। स्टीयरिंग जैसा, गाड़ी का स्टीयरिंग जैसा बना दिया फॉस्फोरस। लीड, सर्कल के अंदर एल लिख दिया। मरकुरी को एक ऐसा कुछ डिजाइन बना दिया, डट 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 ऐसे दे दिया सर्कल के लाइन में। तो ये सब सिंबल तुमको याद रखना है, ये सब सिंबल डाल्टन ने दिया था, थोड़ा सा केमिस्ट्री को इजी करने के लिए। इतना लंबे लंबे नाम क्यों याद रखेंगे, सिंबलिकली याद रख देते हैं। फिर डाल्टन के बाद आए जॉन्स जैकोब बर्जीलियस। 1813 1813 में आए बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने क्या बोला? बर्जीलियस ने बोला सिंबल्स प्रॉपरली लिखो। बर्जीलियस ने डायरेक्ट सिंबल ही दे दिया और पिक्टोरियल पिक्टोरियल सिंबल नहीं दिया, और डायरेक्ट सिंबल दिया। जैसे हमारे अंग्रेजी में ग्रामर टीचर होते हैं, अंग्रेजी प्रॉपरली लिखना है, वैसे ही बर्जीलियस ने बोला सिंबल प्रॉपरली लिखो। इसलिए तो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ कुछ नाम को अप्रूव कर दिया और सिंबल को अप्रूव कर दिया।
जो बर्जिलियस ने दिया था। तो बर्जिलियस ने बोला, दो रूल बोला था। जो फर्स्ट लेटर होगा एलिमेंट का तो हमेशा कैपिटल होगा, और अगर हम दो लेटर वाला सिंबल लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सिर्फ एच ही लिखते हैं और एच कैपिटल लिखते हैं हम, क्योंकि एक लेटर लिखते हैं तो एच कैपिटल ही लिखेंगे। जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लेटर ए कैपिटल होगा और सेकंड लेटर एल स्मॉल होगा। दोनों कैपिटल, कैपिटल ए कैपिटल एल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा रूल के हिसाब से, ए स्मॉल एल। ऐसे ही अगर कोबाल्ट लिखेंगे तो कैपिटल सी स्मॉल ओ, वो कोबाल्ट होगा। और अगर कैपिटल सी कैपिटल ओ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल ओ होगा कोबाल्ट। वैसे ही अगर हम क्लोरीन लिखेंगे, सीएल लिखते हैं क्लोरीन को, तो पहला लेटर सी कैपिटल होगा, एल स्मॉल होगा, सीएल। वैसे ही जिंक, जिंक को हम लिखते हैं जेड एन, तो पहला लेटर जेड, जेड कैपिटल होगा, दूसरा लेटर एन स्मॉल होगा, तो जेड कैपिटल जेड स्मॉल एन, वो जिंक होगा। वैसे ही हीलियम, एच ई, पहला लेटर एच कैपिटल होगा, दूसरा लेटर ई स्मॉल होगा। तो ये रूल दिया था। और अगर तुम कभी गलत लिख देते हो ना बच्चों, सिंबल का जो सिंबल, एलिमेंट का सिंबल अगर कभी गलत लिख देते हो तो केमिस्ट्री टीचर गुस्सा हो जाते हैं भाई, ऑन फायर हो जाते हैं। कभी लिख के देखो कैपिटल ए कैपिटल एल, केमिस्ट्री टीचर गुस्सा हो जाएंगे। और कुछ कुछ ट्विस्ट भी है, कुछ कुछ ऐसे भी सिंबल आए हैं जो अंग्रेजी नाम से नहीं आए हैं। जैसे आयरन, हम तो बोलते हैं आयरन, आई आर ओ एन, आयरन। तो सिंबल क्या होना था? आई आर होना चाहिए था, लेकिन आयरन का सिंबल ऐसा नहीं है। आयरन का सिंबल हम लिखते हैं एफ ई, कैपिटल एफ और स्मॉल ई। भाई क्यों ऐसे लिखते हैं? वैसे ही मरकुरी, मरकुरी को लिखते हैं एच जी, अंग्रेजी नाम से कोई लेन देन नहीं। भाई क्यों ऐसे लिखते हैं? वैसे ही टंगस्टन, टंगस्टन तो अंग्रेजी, अंग्रेजी के नाम से नहीं है। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू, तो डब्लू क्यों लिखते हैं? वैसे ही पोटासियम, पोटासियम अंग्रेजी नाम के हिसाब से कुछ और होना चाहिए था, लेकिन पोटासियम को लिखते हैं के। वैसे ही सोडियम, सोडियम को हम लिखते हैं एन ए, लेकिन अंग्रेजी अंग्रेजी के नाम तो एस ओ डी आई ओ एन है, तो एस ओ होना चाहिए था, तो एन ए क्यों लिखते हैं? ये सब ट्विस्ट आ गया नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ पे एंट्री होती है लैटिन नेम्स की। कुछ कुछ सिंबल अंग्रेजी से नहीं आते। तो आयरन का सिंबल कहाँ से आया? लैटिन से आया। लैटिन वर्ड फेरम, एफ ई आर आर यू एम, तो लैटिन वर्ड फेरम से आयरन का सिंबल आ गया एफ ई। वैसे ही सोडियम, सोडियम का जो एन ए सिंबल है, एन ए, वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड नेट्रियम से, एन ए टी आर आई यू एम, नेट्रियम से आया। वैसे ही पोटासियम, पोटासियम का जो सिंबल है के, वो कहाँ से आया? वो लैटिन वर्ड केलियम से आया, के ए एल आई यू एम, केलियम से आया है। वैसे ही कुछ कुछ सिंबल ग्रीक से भी आए हैं। जैसे मरकुरी, मरकुरी का सिंबल है एच जी, कैपिटल एच स्मॉल जी, वो ग्रीक वर्ड हाइड्रा गाइरस से आया है, एच वाई डी आर ए जी वाई आर ओ एस, हाइड्रा गाइरस से आया है एच जी। वैसे ही कुछ कुछ वर्ड जर्मन से भी आए हैं, जर्मन वर्ड। जैसे टंगस्टन का सिंबल है डब्लू, वो जर्मन वर्ड वोल्फ्राम, डब्ल्यू एल एफ आर एम, उसका पहला लेटर डब्लू, इसलिए डब्लू लिखते हैं। तो जर्मन वर्ड वोल्फ्राम से आया है टंगस्टन का सिंबल डब्लू। तो ये एक टेबल दिया है, एक टेबल में सिंबल दिया है। जैसे एल्यूमिनियम का एल, आर्गन का ए आर, बेरियम का बी ए, बोरोन का बी, ब्रोमीन का कैपिटल बी स्मॉल आर, कैल्शियम का कैपिटल सी स्मॉल ए, कार्बन का कैपिटल सी।
क्लोरीन का कैपिटल सी स्मॉल एल, कोबाल्ट का कैपिटल सी स्मॉल ओ। कॉपर, देखो कॉपर का सिंबल क्या होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है, कॉपर का सिंबल है सी यू। सी यू कहाँ से आया, लाटिन वर्ड क्यूप्रम से आया है। फ्लोरीन एफ। और गोल्ड, गोल्ड का भाई अंग्रेजी नाम तो गोल्ड है, जी ओ एल डी। तो सिंबल क्या होना चाहिए था, जीओ होना चाहिए था। लेकिन गोल्ड को हम लिखते हैं क्या है, ए यू, कैपिटल ए स्मॉल यू। तो कहाँ से आया, ये भी लाटिन वर्ड औरम से आया है, ए यू आर यू एम, वहाँ से आया है ए यू गोल्ड का सिंबल। वैसे ही हाइड्रोजन का सिंबल है एच, आयोडीन का आई, आयरन का तो एफ ही, फेरम से आया है। लीड, लीड को तो हम एल ही लिखना चाहिए, हाँ, लेकिन लिखते हैं पीबी। तो पीबी कहाँ से आया, प्लम्बम, लाटिन वर्ड प्लम्बम से आया है, लीड का सिंबल पीबी। उसके बाद मैग्नीशियम का सिंबल है कैपिटल एम स्मॉल जी, एम जी। नियन का सिंबल है कैपिटल एम स्मॉल ई। नाइट्रोजन का सिंबल है कैपिटल एन। ऑक्सीजन का सिंबल है ओ। पोटेशियम का तो के होता है, केलियम से आया है। सिलिकॉन का एस आई। सिल्वर का तो है ए जी, सिल्वर का तो हम एस आई नहीं लिखते, सिल्वर का सिंबल क्या लिखते हैं, ए जी। ए जी कहाँ से आया, लैटिन वर्ड आर्जेंटम से आया है, आर्जेंटम से ए जी आया है, सिल्वर का सिंबल ए जी, कैपिटल है स्मॉल जी। देखो रूल हमेशा फॉलो हो रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल। वैसे ही सोडियम एन ए, लैटिन वर्ड नेट्रियम से आया है एन ए। और सल्फर एस, यूरेनियम यू, जिंक जेड एन। तो स्टूडेंट्स, तुम्हारे मन में आया, कुछ सवाल आ रहा होगा, सर ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है सर। बेटा ये तो लाटिन का मैजिक है, लाटिन का, ग्रीक का, और कुछ कुछ तो जर्मन वर्ड से भी आया है, ये सब दूसरे भाषा का मैजिक है भाई। मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, थोड़ा साइंस होता है, थोड़ा लैंग्वेज भी होता है। इधर कुछ कुछ लैंग्वेज वर्ड भी आ गया, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी आ गया, थोड़ा साइंस क्लास थोड़ा लैंग्वेज क्लास हो गया। तो और ये सिंबल क्यों दिया था, क्योंकि ये सब सिंबल अगर हम यूज करेंगे फुल नेम की जगह, तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड जितने सारे साइंटिस्ट है वो भी इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये जो सारे सिंबल है, चाहे आप इंडिया का साइंटिस्ट ले लो, अमेरिका का साइंटिस्ट ले लो, ब्रिटिश का साइंटिस्ट ले लो, जर्मन का साइंटिस्ट ले लो, लैटिन का साइंटिस्ट ले लो, सिंबल अगर एयू लिखोगे तो हर एक साइंटिस्ट, हर एक कंट्री का साइंटिस्ट, हर एक लैंग्वेज का साइंटिस्ट गोल्ड ही समझेगा। और सिल्वर एजी लिखते हो तो हर एक साइंटिस्ट एजी का मतलब सिल्वर ही समझेगा। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो गया, इसलिए साइंटिस्ट ने सिंबल यूज किया था। तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है बच्चों, सपोज तुम एक साइंटिस्ट हो, तुम एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया, तो उसका नाम क्या दोगे, और आईपीएससी के रूल के हिसाब से क्या लिखोगे, ये तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। हर एक बच्चा कोई एक नया एलिमेंट अगर डिस्कवर किया, उसका नाम कैसे देगा, रूल के हिसाब से कैसे होगा, वो थोड़ा बताना। और एक क्वेश्चन है, अगर हर साइंटिस्ट एक डिफरेंट सिंबल यूज, सेम एलिमेंट के लिए डिफरेंट सिंबल यूज करना शुरू कर देगा, तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये सवाल का भी जवाब तुम कमेंट बॉक्स में देना। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर।